टैलेंट ए मिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज आपकी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो मुद्रा है वह कितने प्रकार की होती है। मुद्रा एक्चुअल में 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो आती है मुद्रा वो है आदेश मुद्रा। नंबर दूसरी जो आती है वो है न्यायस मुद्रा। नंबर जो तीसरी आती है वो है पूर्णकाय मुद्रा और नंबर जो 4 आती है वो है साख मुद्रा। तो एक एक करके हम इन सभी मुद्रा के बारे में सीखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उससे अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मुद्रा पहली जो मैंने अभी आपको बताई थी वो है आदेश मुद्रा। अब ये आदेश मुद्रा क्या होती है? आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है, ध्यान से आप सुनेंगे, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश अनुसार चलाई जाती है। जैसे नोट, कागजी नोट और सिक्के, जैसे नोट और सिक्के ये सरकार के आदेश अनुसार चलाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं आदेश मुद्रा। दोबारा से रिपीट करता हूं, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश अनुसार चलाई जाती है, जैसे कि सिक्के और नोट। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है न्यायस मुद्रा। अब ये न्यायस मुद्रा क्या होती है? न्यायस मुद्रा एक इस प्रकार की मुद्रा है जो अदाकर्ता मीन्स जैसे मैं आपको पे कर रहा हूं तो मैं तो हो गया अदाकर्ता, आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे प्राप्तकर्ता। दोबारा से रिपीट करता हूं, न्यायस मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के परस्पर विश्वास के संबंध को दर्शाती है। आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण बताता हूं, जैसे कि चेक और ड्राफ्ट, ये इसके उदाहरण है। जैसे चेक, उदाहरण के तौर पर आप मेरे पास आते हैं, आपने मुझे 10,000 रुपए उधार दिए थे। अब आप मेरे पास लेने के लिए आए कि भाई हमारे 10,000 रुपए दे दीजिए आप वापिस। तो 10,000 रुपए जब मैं आपको वापस दूंगा तो मैंने क्या करा, मेरे पास कैश नहीं थे तो मैंने आपको चेक बनाकर 10,000 रुपए का दे दिया। आप क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब मैं आपको चेक बना के दूंगा तो मैं वो हस्ताक्षर करूंगा उस पर जो मेरे चेक पर यानी बैंक खाते में चलते होंगे। तो मैंने अपने सीक्रेट हस्ताक्षर आपको बता दिए चेक पर, तो इसलिए तो बताया विश्वास करके कि आप उसका दुरुपयोग ना करेंगे। दूसरी बात, दूसरा पहलू, आप उस चेक को लेकर जाएंगे, बैंक तक लेकर जाएंगे। जब बैंक में लेकर जाएंगे तो बैंक आपको बताएगा कि इस खाते में 10,000 रुपए हैं भी या नहीं भी। हो सकता है मेरे खाते में 0 रुपए और मैं आपको 10,000 का चेक काट के दे दूं। तो इसमें क्या होता है, चेक एक प्रकार की जो मुद्रा है ना, ये अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के विश्वास को संबंध के दर्शाती है। ठीक है, क्योंकि आपको मुझ पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो मैंने आपको 10,000 रुपए का चेक काट के दिया है वो आपके बैंक खाते में यानी कि जमा भी हो जाएंगे, यानी मेरे खाते से मिल भी जाएंगे आपको। ठीक है, और मुझे भी आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जब मैं आपको चेक काट के दूंगा उस पर मैं जो सीक्रेट हस्ताक्षर करूंगा उसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए न्यायस मुद्रा क्या होती है, दोबारा से रिपीट करता हूं, न्यायस मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के परस्पर विश्वास के संबंध को दर्शाती है। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में आपको दोबारा से रिपीट करता हूं, नंबर 3 है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पूर्ण कार्य मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा क्या होती है? पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके अंदर, पूर्ण काय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक कॉइन लेता हूं, सिक्का, जैसे कि पूर्ण काय मुद्रा के बारे में बात करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, पूर्ण काय मुद्रा नंबर 3 टॉपिक आता है। पूर्ण काय मुद्रा क्या होती है? पूर्ण काय मुद्रा एक्चुअल में सिक्के की मुद्रा होती है। सिक्के की मुद्रा कैसे होती है? जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि 1 रुपए का सिक्का है। अब इसमें 2 बातों को हमें नोटिस करना है। 2 बातें कौन सी? कि इस पे जो 1 रुपए लिखा है इसको तो हम कहते हैं अंकित मुद्रा, अंकित मूल्य, सॉरी, इसको तो हम कहते हैं अंकित मूल्य। और जिस धातु का ये बना हुआ है, जिस यानी मेटल का ये बना है, वो है धातु का मूल्य। तो हमारे सामने है 2 वर्ड निकल कर आते हैं, एक तो धातु का मूल्य जिस मेटल से बना है और एक अंकित मूल्य जो इस पे छपा हुआ है।
अगर ये दोनों मूल्य एक दूसरे के बराबर हो, क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। पुराने समय में क्या होते थे, सिक्के इस मेटल के नहीं चलते थे जो आज के वर्तमान समय में चल रहे हैं, पहले चलते थे चांदी के सिक्के, ठीक है। तो उस समय क्या था कि 2 पैसे की चांदी में 2 पैसे की चांदी, अगर वो 2 पैसे का सिक्का है चांदी का, तो उसमें 2 पैसे की ही चांदी लगी होती थी। तो पहले क्या होते थे, यानी धातु का मूल्य और सिक्के का मूल्य, धातु का मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते थे। तो उसे हम कहते थे पूर्ण कार्य मुद्रा। दोबारा रिपीट करता हूं, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सिक्के का धातु मूल्य और सिक्के का अंकित मूल्य एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसके बाद आती है साख मुद्रा। साख मुद्रा है नंबर 4 टॉपिक। साख मुद्रा क्या होती है, वो भी सिक्के की मुद्रा होती है। साख मुद्रा वो मुद्रा है, वो सिक्के की मुद्रा है जो आज के सिक्के हैं। आज के सिक्के कैसे हैं, आज के सिक्के में जो धातु का मूल्य है और जो अंकित मूल्य है, धातु का मूल्य है कम और अंकित मूल्य है ज्यादा। अगर आपके पास 10 रुपए का सिक्का है और उस पे जो 10 रुपए लिखा है वो तो अंकित मूल्य हो गया, और अगर आपने उस धातु को पिघला दिया, 10 रुपए के सिक्कों को पिघला दिया, तो वो धातु, वो मेटल आप कहीं 10 रुपए का नहीं बेच सकते। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो अंकित मूल्य है वो तो है आज के सिक्कों का ज्यादा और धातु का मूल्य क्या है, कम। उसे ही हम कहते हैं साख मुद्रा। कौन सी मुद्रा, साख मुद्रा। अब हमारे टॉपिक तो खत्म हो गया। ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, यानी कि आदेश मुद्रा, न्यायिक मुद्रा, पूर्ण कार्य मुद्रा और सबसे लास्ट में साख मुद्रा। इसके बाद मेरा अगला जो क्वेश्चन आता है चैप्टर से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को जारी कौन करता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा को छापता कौन है। देखो, मैं आपको बताने वाला कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा कौन जारी करता है, पहले ये बताऊंगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा को 3 जने जारी करते हैं। सबसे पहले सरकार। सरकार, जो की बात आपको पहले भी सीख चुके हैं, सरकार 1 रुपए से लेकर 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्के अर्थव्यवस्था में कौन जारी करता है, सरकार, ठीक है। दूसरी बात, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक के जो नोट हैं उनको कौन जारी करता है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 3 आता है, अब तीसरा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, अर्थव्यवस्था में तीसरा जो मुद्रा जारी करता है वो है व्यापारिक बैंक, जिनको हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक को छोड़कर आपने आज तक जितने बैंक सुने हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, बहुत सारे बैंक, ये सब व्यापारिक बैंक है। ये कैसे मुद्रा जारी कर सकते हैं, ना तो ये सिक्के छापते ना ये नोट छापते। एक्चुअल में आप सभी को पता है कि ये अर्थव्यवस्था में लोगों को, जनता को उधार पैसा देते हैं। क्या देते हैं, उधार पैसा देते हैं, और उधार पैसा देना ही मुद्रा को भी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना है। तो 3 तरीके से मुद्रा अर्थव्यवस्था में जारी होती है। पहले कौन करती है, सरकार। सरकार 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्री के यानी कि नजर के अंदर। इसके बाद जो आता है नंबर 2, वो आता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या करता है, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के सभी नोट जो हैं वो कौन जारी करता है, केंद्रीय बैंक। और जब केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है ना, तो वो 2 बातों पर विशेष ध्यान रखता है। ये बात आपको सीखनी होगी। जब हमारी अर्थव्यवस्था में नोट छापे जाते हैं तो उस समय 2 बातें होती है जो ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली, नोट छापने के लिए 2 टर्म एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करेगा तो 200 करोड़ रुपए का सोना, कितने करोड़ का, 200 करोड़ रुपए का सोना वो अपने पास रखेगा नगद कोष, यानी कि बैंक, यानी कि व्यापार, जो केंद्रीय बैंक होता है वो अपने पास रखता है उसको रिजर्व करके। 200 करोड़ रुपए का सोना। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, वो कम से कम 115 करोड़ रुपए तक का भी सोना रखकर नोट जारी कर सकता है। वैसे तो 200 करोड़ रुपए का सोना होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो 115 करोड़ रुपए का सोना भी है तो भी नोट छापे जा सकते हैं। यानी ये रिजर्व बैंक के पास होने चाहिए इतना गोल्ड, और इसके
साथ साथ होनी चाहिए विदेशी प्रतिभूतियां। आपको वर्ड बड़ा अजीब लगा होगा, मैं साधारण भाषा में समझा देता हूं। विदेशी प्रतिभूतियां मीन्स होती है विदेशी करेंसी। विदेशी करेंसी होनी चाहिए हमारे पास में, और 200 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। 200 करोड़ का नहीं है तो कम से कम 115 करोड़ का होना ही चाहिए सोना, जब भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है। ठीक है, तो ऐसे अगर नोट ऐसे जारी होते तो हम अपने देश का कर्जा ऐसे ही हमारे रिजर्व बैंक नोट छाप छाप के नहीं दे देता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात अभी मैंने आपको बताई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में ना तो सिक्के छापते, पीएनबी एसबीआई बैंक क्या सिक्के छापते हैं? सिक्के छापते नहीं, ना नोट छापते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये अर्थव्यवस्था में उन लोगों को उधार पैसा देते हैं जो इन बैंकों के पास जाते हैं। यानी कि जब वो व्यक्ति बैंकों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें उधार पैसा दे दो, तो एक प्रकार से उनके माध्यम से भी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पहुंच गई। तो उसको भी हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितने लोग करते हैं? 3 लोग करते हैं। पहला कौन? सरकार। दूसरा कौन? केंद्रीय बैंक। तीसरा कौन? वाणिज्यिक बैंक, जिन्हें हम व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। अब इसके बाद जो आती है, अगर देखो इसी से बनता है वो क्वेश्चन से, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप यूं समझ जाएंगे कि व्यापार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया, सभी क्वेश्चन इससे एडिट होता है। अब आता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा जारी कौन करता है, छापता कौन है अर्थव्यवस्था में मुद्रा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा कितने लोग छापते हैं बताइए आप? 2 लोग। 2 कौन कौन से? सरकार और केंद्र बैंक। छापने का काम तो इनके पास ही है ना। जारी करता है जब अर्थव्यवस्था मुद्रा पहुंचाता कौन है? तो 3 हो जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुद्रा जो है ना वो व्यापारिक बैंक में उधार देकर पहुंचा देता है। वह छापते कितने लोग हैं? केवल 2 लोग। कौन कौन? सरकार और केंद्रीय बैंक। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि सरकार जो है वो सभी प्रकार के नोट, सरकार जो है यानी कि वो 1 रुपए का नोट सभी प्रकार के सिक्के जारी करती है, और केंद्रीय बैंक जो है वो 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी जारी करता है। और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये टॉप जो चैप्टर है ये खत्म होने वाला है, अगली वीडियो में खत्म ही हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की समस्या है वो बहुत तेजी के साथ हमारे देश के अंदर फैल रही है, और अभी किसी भी तरीके से ऐसे हालात बनते हुए नहीं दिख रहे हैं कि जिससे कि ये कहा जा सके कि आपकी जो क्लासेस है, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल ये जल्दी खुलने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये जितनी देरी से ये खुलेंगे, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जितनी देरी से ये स्कूल या इंस्टीट्यूट खुलेंगे, अगर आपका स्कूल जो काफी देरी से खुलते हैं तो पेपर तो आपके होंगे होंगे, और आपका जो सिलेबस है एक्चुअल में जो पिछले साल का सिलेबस है टीआरजन की किताब में, हो सकता है कि कोरोना वायरस के चलते अगर इन केस यानी कि ये समस्या लंबी चली और आपके स्कूल काफी दिनों बाद खुले, तो सिलेबस के अंदर थोड़ी सी क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। अगर इको में 12 चैप्टर तो हो सकता है वो 11 या 10 हो जाएं, क्योंकि समय टाइम पीरियड जो आपको मिलेगा वो तो कम हो जाएगा ना। बीमारी के चलते टाइम पीरियड तो कम हो रहा है, तो हो सकता है सिलेबस में कुछ कमी हो जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एक्चुअल में मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, परंतु आप इस पर विचार बनाना, सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, सभी सब्जेक्टों में हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, मैं उस तरीके से लेकर चल रहा हूं जो पिछले साल सितंबर के एग्जाम में जो चैप्टर आए थे। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको लेकर चल रहा हूं। कम ज्यादा जो होंगे वो आगे की देखी जाएगी। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, 12 चैप्टर इस किताब के अंदर हैं, तो कितने भी कम होंगे 5 तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सही बच्चों को मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि आप सब जन अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बाहर ना निकलें किसी भी हालत में, क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या जो कोरोना वायरस की चल रही है बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ इतना है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, धन्यवाद।